महाराज जी मैं छोटे मुंह से कहूंगा, पर फिर भी कोई किसी भी संप्रदाय विशेष का क्यों नहीं हो, अगर वो वृंदावन की भक्ति के स्वरूप को समझना चाहता है तो कम से कम उसे श्री राय रामानंद चैतन्य संवाद का आश्रय तो लेना ही चाहिए। उसके बिना जो यहाँ की सूक्ष्मता है, मैं सांप्रदायिक दृष्टि से ये बात नहीं कह रहा, संप्रदाय तो अपनी उपासना के लिए ही तो होती है। हम लोग सभी का, हम महावाणी को प्रणाम किए बिना कैसे भक्ति रस में प्रवेश कर सकते, कैसे जुगल का सिद्धांत षड गोस्वामियों ने कहा है, तो जुगल की लीला तो महावाणी में ही मिलेंगी। इतनी सहजता से कहनीय कथनीय लीला पद्यानुबद्ध रूप से जैसी वहां वर्णित है, चक्रवर्ती पाद आदि ने कमाल कर दिया है, पर उसके बाद भी हम लोग तो सभी को संग लेके चल रहे हैं महाराज। अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। क्या बात कही है, वही उज्जवल भक्ति का स्वरूप है। उज्जवल भक्ति में आप परम दक्ष हैं। सर्वानुजीव गुणोज्ज्वल, किसके लिए? विशेष रूप से जो भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं ठाकुर साहब, सर्वानुजीव गुणोज्ज्वल भक्ति दक्षाम, उनको भक्ति, उज्जवल भक्ति की दक्षा ये सुदेवी जी कृपा करके उज्जवल भक्ति प्रदान कर सकती है। ये उनका गुण है। हम सब साधारण जीव हैं, पर भक्ति के परिवेश में जाएं तो धीरे धीरे हमारी भक्ति उज्जवलता को पाए। ठीक है, सामान्य रूप से हम विचार करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं, उसके आश्रम का पालन करें, आगे चलें। ठीक है, एक स्तर तक ये काम ठीक है, पर महाप्रभु कह रहे हैं इसके आगे बढ़ो। एक विषय आता है ज्ञान शून्य भक्ति। ऐसी भक्ति तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम, श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद कह रहा है, जैसे बाबा भूख लगने पर भोजन के ग्रास को जैसे मुख में रखा जाता है, मुंह में रखते ही संतुष्टि मिलती है, ताकत आती है, पुष्टि, और उसी क्षण क्षुधा भी कम होना शुरू हो जाती है। इन तीनों में से एक भी काम होगा तो भोजन का प्रयास अधूरा होगा। तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम, ऐसे ही जब कोई भक्ति के परिवेश में प्रवेश करता है, उसको प्रसाद रूप में स्वतः ज्ञान और स्वतः वैराग्य अपने आप ही प्राप्त होता है, और वैराग्य उसकी भक्ति और उसके आश्रय इष्ट के अनुरूप बनता है महाराज। भजन बड़ा है, सबसे बड़ा न सन्यास है न वैराग्य, सबसे बड़ा तो भजन है, और भजन के अनुरूप अपने आप वैराग्य की प्राप्ति होती रहती है। वैराग के अनुरूप तो कई बार भजन को भी बाधित सा करने लगे। हम एक सभा में बैठे महाराज जी, बाबा संकीर्तन चल रहा था, हमारे पास में एक सन्यासी बैठे थे और प्रसन्न हो, हमने कहा महाराज जी आनंद आ रहा है। बोले हमारी बड़ी इच्छा हो रही है, क्या कीर्तन चल रहा है, हम नृत्य करें? तो मैंने करो। बोले नहीं, सन्यास धर्म है। अरे मैंने कहा ठीक है, सन्यास धर्म का बंधन है, और उसमें इस बात का भी तो संकल्प है। इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने नाचते हुए सन्यासी को इस भारतवर्ष ने देखा, नाचते कूदते भावुक होते, ऐसे सुवर्ण वर्ण ही मांगो वरांगस चंदनांगदिही। विष्णु सहस्त्रनाम के इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु का ही स्मरण किया गया। सुवर्ण वर्ण ही मांगो वरांगस चंदनांगदिही। लोग पूछते विष्णु सहस्त्रनाम तक में महाप्रभु जी का स्मरण है। तो ठीक है, धीरे 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 हम किसी भी परिवेश से भक्ति में प्रवेश करें हों, पर सुदेवी जी का अनुग्रह अगर हम सब पर बरसेगा, कृपा बरसेगी, तो अगर हम ज्ञान मिश्रा में हैं तो वहां से बढ़ चलेंगे, हम ज्ञान शून्य में हैं तो वहां से बढ़ चलेंगे। अगर हमारे हृदय में शांत भाव भी है तो कोई ना कोई ब्रज आकर्षित करेगा, दास्य भाव भी है, साख्य भाव भी है, वात्सल्य भाव। अच्छा, ये सब भाव भी श्रेष्ठ है, इनमें कोई कमी नहीं है, सभी ऊंचे हैं, सभी ऊंचे, कमी नहीं है।
अगर ट्रेन में लटक करके भी कोई चला जाए तो भी तो पहुंच ही जाएगा ना। बस इतना सा फर्क है, पहले रिजर्वेशन करके फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठोगे तो आराम से कृष्ण की तरफ जाने वाली ट्रेन में ये 8 फर्स्ट क्लास की बोगियां हैं, जिनमें एक श्री सुदेवी जी के आश्रय में हम लोग बैठ करके आस्वादन कर रहे हैं। ये सबसे ऊंची है।